तो लास्ट टाइम हमने देखा था फॉन्ट, है ना। हम देख रहे थे फॉन्ट। हम थोड़ा सा और कुछ ऑप्शंस रह गए थे फॉन्ट के अंदर, वो भी चेक करेंगे थोड़ा सा। तो हमने यहाँ पर देख लिया था, मोर ऑप्शंस में भी जाकर देख लिया था। अब यहाँ पर हम चलेंगे, ये जो लॉन्चर बटन है ना, लॉन्चर बटन को हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, इसको भी हम क्या कहते हैं, डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, इसका शॉर्टकट की लिख लो, कंट्रोल डी। क्या है शॉर्टकट की इसको लॉन्च करने का? कंट्रोल डी। ठीक है, तो कंट्रोल डी हम दबाते हैं, ये आ जाता है हमारे सामने डायलॉग बॉक्स। और यहाँ पर आप देख सकते हो वही सेम सारा चीज है ना। हम फॉन्ट बदलने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, फॉन्ट नाम लिखा हुआ देखिए फॉन्ट, और इसके अंदर देखो पूरे फॉन्ट के नाम। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सिर्फ नाम शो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ नाम शो होता है, वो कैसा लुक है उसका वो नहीं पता चलता इसके लिस्ट में देखने से। ठीक है, दूसरा यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल, देखिएगा यहाँ पर किस चीज को ये फॉन्ट स्टाइल बोल रहा है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल किसे कहते हैं? तो फॉन्ट स्टाइल रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, इनको कहते हैं। ठीक है, ये चार हैं, चारों को जैसे यहाँ पर याद होगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अंडरलाइन तो नहीं यहाँ पे, बोल्ड, इटैलिक। जो नॉर्मल होता है उसको रेगुलर कहते हैं। और बोल्ड इटैलिक, बोल्ड इटैलिक से क्या मतलब हुआ? दोनों ऑप्शन, बोल्ड भी और इटैलिक भी। ठीक है, और यहाँ पर वही सेम चीज दिया है, साइज 8 to 72, वही सेम जो यहाँ पर अभी अभी देखा। सेम यहाँ पर और क्या दिया? फॉन्ट कलर, ये जो कलर यहाँ से हमने चेंज करना देखा था वही सेम चीज यहाँ से आप कर सकते हो। अंडरलाइन का ऑप्शन दिया, यहाँ से अलग अलग अंडरलाइन का स्टाइल ले सकते हो। यहाँ पे फिर अंडरलाइन का कलर ले सकते हो, इसके लिए आपको दिया यहाँ से पहले तो अंडरलाइन लेना पड़ेगा, फिर ये कलर आप यहाँ से अंडरलाइन का सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम वही चीज यहीं से हमने किया था। अगर सिर्फ यही चीज चेंज करना है तो हम इसके अंदर नहीं जाते कभी, है ना, क्योंकि ये सारी चीज तो यहीं ऊपर में मिल जाता है, तो हम इसके अंदर क्यों जाएंगे। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे और क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इफेक्ट्स। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल ये है, अगर फॉन्ट इफेक्ट बोला जाएगा तो इन चीजों को फॉन्ट इफेक्ट बोलोगे, है ना, स्टाइल बोलने से ये चार को। ठीक है, दूसरा इसके अंदर इफेक्ट्स याद होगा, स्ट्राइक थ्रू हमने पढ़ लिया था, है ना। दूसरा मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, कंप्यूटर, और ये मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैं इसमें चाहता हूँ तो आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कंप्यूटर, है ना। तो अब थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर, अब ये स्ट्राइक थ्रू, इसको मैं टिक करता हूँ तो देखो एक लाइन से कट मार्क लग गया इसमें, है ना। दूसरा अगर मैं यहाँ पर डबल, देखो ऊपर हमको दो स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन नहीं मिला था ना, डबल, सिर्फ सिंगल ही था। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस पे तो ये डबल स्ट्राइक थ्रू, है ना। ठीक इसी तरह से आपको याद होगा सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, दो ऑप्शन वहां पर मिले थे, वही सेम चीज यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर एक नया चीज आपको देखने को मिलता है, देखो, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन। स्मॉल कैप्स का क्या मतलब है देखिएगा, नॉर्मली देखो हम क्या करते हैं, कैप्स लॉक ऑन करते हैं तब जाकर कैपिटल लेटर हम टाइप करते हैं, है ना। अगर मैं स्मॉल कैप को अगर मैं क्लिक करूं तो क्या होगा देखो, मैं सबसे पहले मैं सबसे पहले तो इसको क्या करता हूं, बंद करता हूं, और यहाँ पर मैं लिखता हूं, देखो, COM, इसको मैंने कैपिटल में लिखा है ना। कंप्यूटर, TER, इसको मैंने क्या कर दिया, स्मॉल में लिख दिया, देखिए, है ना। COM को मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है कैप्स लॉक ऑन करके, और बाकियों को स्मॉल करके लिख दिया। अब यहाँ पर वही चीज आपको यहाँ पर भी वैसे ही दिख रहा है ना, देखो। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्मॉल कैप्स को टिक कर देता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए क्या फर्क पड़ा। यहाँ पर जो स्मॉल लेटर में लिखे थे वो भी कैपिटल में आ रहे हैं, लेकिन फर्क क्या आया, साइज। ये नॉर्मल कैप्स लॉक में जो साइज थे वो बड़े हैं, और जो स्मॉल कैप वाले हैं वो कैपिटल है लेकिन थोड़े से छोटे साइज है ना। और ऑल कैप्स को अगर मैं टिक कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी एक जैसे ही, देखो, चाहे आप स्मॉल में टाइप करो कीबोर्ड से। कई बार देखना आप लोग इंटरनेट पे ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है, वहां पर आप टाइप करोगे तो आपका
कैप्स लॉक चाहे ऑन करो या ना करो, वो कैपिटल में ही टाइप होगा उस बॉक्स के अंदर। वैसा ही सेम, अगर आप इसको ऑन करके रखोगे तो आप इस कैप्स लॉक ऑन करो ना करो, वो कैपिटल में ही टाइप करेगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ देखो हिडन, याद होगा हमने फोल्डर को हाइड करना देखा, फाइल को हाइड करना देखा, ऐसे ही यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है, ये टेक्स्ट को हाइड करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल, चलो हम देखें कि ये कैसे कर सकते हैं हम। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ पैराग्राफ ले आता हूँ। ठीक है, रेंट एक ही पैराग्राफ ले आता हूँ, ये एक पैराग्राफ आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने पावरफुल, ये मैंने पावरफुल को सेलेक्ट कर लिया और फिर मैं चलता हूँ इसके अंदर और यहाँ पर जाकर मैं हिडन को टिक कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है सभी को, हिडन को मैंने टिक कर दिया और फिर ओके बोल दिया। ये ओके बोलते ही देखिएगा यहाँ पर क्या अब वो वर्ड दिखाई दे रहा है हमको, पावरफुल, देखो हट गया ना, ए और वे के बीच में था पावरफुल, जो कि अब हो गया हाइड। अब हाइड हो गया तो हम उसको वापस कैसे लाएं? जब तक कोई चीज हमको दिखाई नहीं देगा तो हम उसको वापस कैसे लाएं? या हमको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज हाइड रखा हुआ है ना? हमको पता ही नहीं कि क्या चीज हाइड रखा है। तो हम चलते हैं यहाँ पर, किसी हिडन चीजों को देखने के लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए हमको जाना होगा फाइल, फाइल में सबसे नीचे की तरफ हम चलेंगे तो ये दिया हुआ मोर, अगर मोर नहीं है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑप्शंस। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जगह नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये थोड़ा सा अपने आप को हाइड करके रखा है। तो मोर पे जाएंगे और अगर यहाँ पे ही ऑप्शन दिख जाए तो अच्छी बात है, ऑप्शंस में जाना और ऑप्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखो डिस्प्ले, सिंपल नाम दिया हुआ देखो डिस्प्ले, डिस्प्ले पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर ये हिडन टेक्स्ट देखो लिखा हुआ है। और हिडन टेक्स्ट को अगर ये ऑप्शन को मैं टिक कर दूंगा तो वो कैसे डिस्प्ले में आएगा, जो भी वर्ड होगा उसके नीचे डॉट डॉट या डैश डैश बना हुआ मिलेगा। ठीक है, इसको मैं टिक कर देता हूँ और टिक करने के बाद या नीचे ऑप्शन मिलता है हमको ओके, ये मैंने ओके कर दिया। अब देखिए पावरफुल लिखा हुआ आ गया और इसके नीचे देखिए डॉट डॉट लाइन बनकर आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी हाइड वाले टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं। और इसको पहले जैसा फिर से हिडन करना हो तो फिर वही सेम ऑप्शन, फिर से चलो फॉन्ट में कंट्रोल डी और ये हमने जो इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा हमको, इस वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया और मैं चलूंगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स और ये हिडन को टिक हटा दिया और फिर ओके। अब ये डॉट डॉट हट गए, मतलब ये क्या हो गया, नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम टेक्स्ट को भी हाइड अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे और क्या ऑप्शन है। यहाँ नीचे की तरफ अगर मैं दिखाऊं तो दिया हुआ देखिए टेक्स्ट इफेक्ट्स, याद है पिछली क्लास में हमने टेक्स्ट इफेक्ट्स पढ़ा था, कौन सा ऑप्शन याद होना चाहिए, ये रखा हुआ ना, ये ए, यहाँ पर ये है टेक्स्ट इफेक्ट। इसी की सारी चीजें याद होगा आप लोगों को जब हम इसमें जाते हैं और यहाँ पर जैसे आउटलाइन, आउटलाइन में जाकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि मैं गया मोर आउटलाइन, कलर्स तो नॉर्मल दिखाई देते हैं, ये मोर लाइंस पे मैं क्लिक करूँ तो आपको राइट हैंड साइड पे ये ऑप्शन आ जाता है ना, देखो है ना, ये दोनों ऑप्शन, ये सारी चीजें, यही चीज हम कहाँ से ला सकते हैं, हम ला सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स में जाएंगे तो वही सेम सारा चीज ओपन हो जाएगा। देखिए वही सेम चीज, टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन, और इसके अंदर क्लिक करोगे तो वही सेम सारा ऑप्शन। लेकिन यहाँ से हम कभी भी उन चीजों को यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए क्योंकि अगर मैं कोई टेक्स्ट को इसी तरह से करना चाहूँ, ठीक है, ये मैंने जैसे समझ लो इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर मैं कुछ इफेक्ट्स लगाना चाहता हूँ, टेक्स्ट इफेक्ट्स, और यहाँ से मैं जाकर चलो आउटलाइन, ये सॉलिड लाइन, और फिर यहाँ से मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ, चलो ये रेड कलर, और यहाँ से मैंने विड्थ बढ़ा लिया, ओके बोला। अभी भी देखिए यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ ना इसके ऊपर, वहां ओके बोलने के बाद भी, फिर यहाँ पर जब मैं ओके बोलूंगा तब ये यहाँ पर अप्लाई होता है। मतलब मुझको पूरा ओके ओके करके जब मैं बाहर आता हूँ तब अप्लाई होता है। अगर मुझको लगा नहीं थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, ये तो ये कलर नहीं चाहिए था, दूसरा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझको, फिर से मुझको यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा, फिर से इफेक्ट्स में जाऊंगा, फिर यहाँ पे जाके जो भी दूसरा कलर है वो सेलेक्ट करूंगा, है ना। तो काफी ज्यादा लेंदी हो गया ना, अगर आपको बीच बीच में कुछ चेंज करके ऐसा चेक करना हो तो इसीलिए हम यहाँ से नहीं करते, हम क्या करते हैं यहीं से मोर ऑप्शंस में जाकर यहाँ से करते हैं। यहाँ से आपने देखा था हम जैसी वैल्यू चेंज करते थे वो अपने आप टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाता था, तो वो ज्यादा आसान है। तो इसलिए वहां से बाकी वही सेम सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ से दूसरा ऑप्शन और क्या है हमारे पास, आप यहाँ ऊपर देखेंगे एडवांस्ड, है ना। फॉन्ट टैग के बाजू में देखिए लिखा हुआ है एडवांस। एडवांस पे मैं चलूं तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है। कैरेक्टर स्पेसिंग बहुत काम का चीज है, देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे बाकी ज्यादा चीजें नहीं है काम की, जो काम की चीजें मैं बता रहा हूँ। कैरेक्टर स्पेसिंग सबसे पहला देखो, स्केल। स्केल में दिया है 100%। नॉर्मली हर चीज 100% में ही सेट रहता है, लेकिन यहाँ पर तो ये 100%, अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो क्या होगा, जैसे देखो ये वीडियो सेलेक्ट है ना, तो 100% को अगर मैं 200% यहाँ पे देखिए दिया है 200, मैंने इसको 200 किया तो देखो ये थोड़ा वाइड हो गया, है ना। ज्यादा स्पेस ले लिया इसने थोड़ा वाइड होकर। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को अगर आपको उसको थोड़ा वाइड करना है तो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं वैल्यू। और अगर उसको श्रिंक करना है, थोड़ा छोटा करना है ना, तो जैसे 90%, तो देखिए वो अपनी जगह से थोड़ा कम स्पेस लेने लगा। तो ऐसे टेक्स्ट को वाइड या फिर उसको थोड़ा पतला या फिर विड्थ कम करना, श्रिंक करना जिसको कहते हैं, वो करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमको दिया हुआ है स्पेसिंग, दिया हुआ देखिए स्पेसिंग नॉर्मल। ये स्पेसिंग क्या है, जैसे आप यहाँ पर देखें, ये वर्ड है, इसके बीच में जो गैप है ना, VIDEO, इनके बीच में अगर आप गैप स्पेस बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें तो इसके लिए आपको दिया हुआ है। तो ये स्पेसिंग, इसके अंदर आप देखोगे 3 ऑप्शन है, एक नॉर्मल तो है ही, दूसरा एक्सपेंड और दूसरा कंडेंस। तो एक्सपेंड और कंडेंस आपको ये सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। आपको क्या करने की जरूरत पड़ता है, आपको वैल्यू बढ़ाने की जरूरत है यहाँ से। तो मैं, जैसे आप देखोगे, मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ाता हूँ, तो बढ़ाते ही जाता हूँ तो देखो एक्सपेंडेड हो गया, अपने आप चेंज हो गया। और मैं इसको ज्यादा बढ़ाता जाऊं तो आप लोग यहाँ पर देखना, ये वर्ड के बीच में गैप बढ़ता जाएगा। और ज्यादा मुझको बढ़ाना पड़ेगा लग रहा है। चलो ओके करता हूँ मैं, पहले तो ओके किया, देखिए बढ़ गया यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से आप गैप बढ़ा सकते हैं। और कम करेंगे तो वो कंडेंस्ड में बढ़ जाएगा। देखो ये मैंने कम करना स्टार्ट किया, जैसे एक टाइम नॉर्मल के बाद जैसे और कम होने लगेगा, आप एक्सपेंडेड की जगह पे कंडेंस्ड मैसेज आ जाएगा। देखिएगा ये कम, देखिए अब ये कम होने लगा, कंडेंस्ड। अब इस तरह से आप इसका क्या कर सकते हैं, उसके बीच का गैप हटा सकते हैं। ओके करिए, ये गैप हट गया। तो ऐसे गैप कम करने या फिर बढ़ाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम का चीज। दूसरा और क्या चीज है हमारे पास, तो दूसरा है हमारे पास यहाँ पर देखिए पोजीशन। ये पोजीशन कैसे याद होगा, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट पढ़ा था ना हमने, सेम वही चीज। पोजीशन में आपको देखिएगा 2 ऑप्शन है, रेज्ड, लोअर। ये कैसे काम करेगा, जैसे देखो ये वीडियो लिखा हुआ है, तो इसके बीच में आप देखिए ये लाइन है ना, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मिडिल लाइन देखो जिसके ऊपर ये वीडियो लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे रेज्ड ऑप्शन ले लूं तो ये क्या होगा, इस लाइन के और ऊपर जाता जाएगा। और लोअर होगा तो मतलब क्या होगा, इस लाइन के नीचे जाता जाएगा ये वर्ड। अब करके मैं दिखा दूं आप लोगों को। तो जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ाता हूँ, देखिएगा ये जाता हूँ, ये मैंने पॉइंट्स बढ़ाना स्टार्ट किया, देखिए ऊपर जा रहा है ना, देखो, है ना। और इसी तरह से नीचे की तरफ जाओ तो ये लोअर्ड में चला जाएगा, फिर जैसे उस लाइन के नीचे देखिए, है ना। तो उस लाइन के ऊपर या नीचे उसका पोजीशन करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया, पहले ये वाला देखते हैं, कर्निंग फॉर फॉन्ट्स। ये कर्निंग फॉर फॉन्ट्स क्या है, यहाँ पे टिक लगा हुआ अभी, तो इसको मैं टिक हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने हटाया और इसको मैं ओके कर देता हूँ। इसमें क्या होता है देखते हैं पहले तो। जैसे नॉर्मली हम कोई भी कॉपी में लिखते हैं कभी भी, तो कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने टी टी लिखा और फिर मैंने टी लिखकर फिर जैसे टीचर मुझको लिखना है, तो मैं यहीं से ई लिखना स्टार्ट कर दूंगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं ये टी लिखा और ये यहाँ तक गया तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, EACH, है ना। ऐसा यहाँ पे क्या गैप छोड़ते हैं आप, नहीं छोड़ते हैं ना, आप इसी के नीचे से ही स्टार्ट कर देते हैं ना लिखना। वही सेम चीज यहाँ पर करने के लिए दिया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ TE, ये, और ये मैंने सेलेक्ट किया इसको। आप जितना फॉन्ट रखेंगे यहाँ पे, जैसे देखिए 42 हो गया यहाँ पर, ये मैं बड़ा और कर देता हूँ ये, और मैं चलता हूँ इस पे। तो आप देखेंगे अभी ये टिक है ना, कर्निंग्स फॉर फॉन्ट, यहाँ पर टिक लगा हुआ है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अंदर तो नहीं गया हुआ है, लेकिन
आप इसको सेलेक्ट करें तो देखो यहाँ तक सेलेक्ट हो रहा है ना, टी का कुछ पोर्शन देखो यहाँ छूट गया ना, देखो। और ये सेलेक्ट करता हूँ, देखो टी का उसके ऊपर आ गया। अगर मैं इसी चीज को सेलेक्ट करके वो टिक हटा दूं और ओके कर दूं तो देखिए थोड़ा इस तरफ आ गया। अब ये टी एकदम अलग है देखो, और ये ई एकदम अलग है ना। तो यही फर्क है बस, और कुछ नहीं, इसी चीज के लिए वो ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा, इसके अंदर हम चलें तो हमको और देखने को क्या मिलता है, ओपन टाइप फीचर। और याद होगा लिगेचर्स हमने कल ही पढ़ा था, स्टैंडर्ड कॉन्टेक्चुअल ये ऑप्शन। दूसरा स्पेसिंग, नंबर नंबर वाला हमने पढ़ा था, देखिए प्रोपोर्शनल टैबुलर, है ना। दूसरा यहाँ पे भी नंबर फॉर्म्स ये भी पढ़ा था, डिफॉल्ट लाइनिंग ये सब। और तीसरा यहाँ स्टाइलिस्टिक सेट्स ये भी हमने देखा था। एक नया चीज आपको यहाँ दिखने को मिलता है, यूज कॉन्टेक्चुअल अल्टरनेट्स। ये ऑप्शन कैसे यूज करेंगे वो मैं दिखाऊं, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। रेंट, ये मैंने 5 ए 15, ठीक है, ये मैंने, और इनको मैं चेंज कर देता हूँ, कैब्रियोला ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने ले लिया। और थोड़ा मैं इसको स्टाइलिस्टिक सेट भी दे देता हूँ, कोई एक स्टाइलिस्टिक सेट हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। ये 4th नंबर का मैंने कर दिया, ठीक है। और ये मैं बड़ा करता हूँ, और फिर इसके अंदर हम चलें तो यहाँ पर देखिएगा यूज कॉन्टेक्चुअल अल्टरनेट्स, इसको मैंने टिक किया और फिर ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा चेक करवाता हूँ, देखो ये एम कैसा लिखा हुआ है, और ये मैं एंटर करता हूँ, अब देखो एम कैसा हो गया। एम में ये कर्व बन गया ना, ये कर्व है ना, ये स्टार्ट, लेकिन यहाँ पर एम लिखा है वो नॉर्मल है देखो। तो ये यूज कॉन्टेक्चुअल ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करते हैं तो कुछ कैरेक्टर्स जब स्टार्ट होते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा कर्व आ जाता है। बस इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं, बस इतने से के लिए वो यूज कॉन्टेक्चुअल अल्टरनेटिव्स बोलकर दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े तो इसके अंदर तो और कुछ नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसको हमको देखना चाहिए। वो है यहाँ पर आप देखिएगा लिखा हुआ है यूज सेट एज डिफॉल्ट। ये बहुत अच्छा काम का चीज है। कब, जब आप काम करें, कैसे काम करेंगे तो याद रखिएगा, जैसे आप यहाँ पर वर्ड में काम करेंगे, जब भी आगे चल के ऑफिस में या घर पे आपके कंप्यूटर होगा तो आप काम करोगे, है ना। तो काम करोगे तो होता क्या, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर साइज देखो 12 सेट है। कई जगहों पे बाय डिफॉल्ट 11 सेट होता है साइज, जो कि काफी ज्यादा छोटा होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हिंदी जब टाइप करते हैं तो ज्यादातर 16 रखते हैं नॉर्मल साइज, और अगर हमको इंग्लिश में टाइप करना है तो 14 रखते हैं नॉर्मल। अगर थोड़ा जैसे कोई लेटर आप टाइप कर रहे हैं तो इतना बड़ा साइज रखकर हम क्या करते हैं, लेटर टाइप करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा टेक्स्ट एक ही पेज पे लिखना है तब तो हमको थोड़ा फॉन्ट साइज क्या करना होता है, घटाना होता है। लेकिन ये 11 और 12 कुछ ज्यादा ही छोटे साइज है ना। और दूसरा, आप चाहेंगे कि आपका फेवरेट फॉन्ट हमेशा यहाँ सेलेक्ट हो, बार बार मुझको यहाँ से चेंज क्यों करना पड़े जब मैं उसी में करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कैलिब्री, ये कैलिब्री लिखा हुआ ये फॉन्ट में मैं हमेशा टाइप करता हूँ, तो जब भी मैं वर्ड ओपन करूँ तो यही मिलना चाहिए। और साइज मुझको क्या मिलना चाहिए, 14 हमेशा। जब भी मैं वर्ड बंद कर दूं, जब भी ऑन करूं, यही। तो हमको यही चीज हमको यहाँ पे सेट करना है। और उसके बाद फिर इसके ऑप्शन के अंदर जाओ, और यहाँ पर आप क्या कर दो, सेट एज डिफॉल्ट। जैसे आप सेट एज डिफॉल्ट पे आप क्लिक कर दोगे, ये देखिए पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखो दो ऑप्शन है। दिस डॉक्यूमेंट ओनली, मतलब इसी डॉक्यूमेंट के अंदर सेट करना है क्या, मतलब इसी फाइल के अंदर आप सेट करना चाहते हैं क्या, है ना। या फिर आप क्या करना चाहोगे, ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल डॉट डीओटीएम टेम्पलेट। देखिए नॉर्मल डॉट डीओटीएम क्या है, एक फाइल है वर्ड का। आप जो भी सेटिंग्स करते हैं वो इन्हीं फाइल्स में जाकर स्टोर रहते हैं, वर्ड के फाइल। जब भी हम ओपन करते हैं तो इसी के हिसाब से वर्ड हमको सारा चीज ओपन करके देता है। तो अगर आप इसको टिक करके ओके कर देंगे तो जब भी वर्ड ओपन करेंगे, है ना, जब भी नया फाइल नया कुछ भी ओपन करेंगे तो आपने जो सेट किया वैसा ही ओपन होगा। और अगर इसको रखेंगे तो फिर कुछ भी नहीं, इसी में ही सिर्फ इसी फाइल के लिए ये अप्लाई होगा, बाकी दूसरा कोई भी फाइल ओपन करोगे तो उसमें अप्लाई नहीं होगा। तो कभी अगर आप अपने घर के कंप्यूटर में, क्योंकि उसमें आपको खुद को काम करना है, ऑफिस में काम करना है तो भी आपको ही काम करना है, तो बार बार क्यों चेंज करें, तो इसलिए सेट एज डिफॉल्ट में आप सेट करके इस सेकंड ऑप्शन को लेकर ओके कर देना, तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉन्ट ऑप्शन कंप्लीट, ठीक है।
तो ये सारे ऑप्शंस थे हमारे फॉन्ट के अंदर। दूसरा हम थोड़ा सा और देखेंगे यहाँ पे ये पैराग्राफ आज, ठीक है। अभी टाइम है हमारे पास 10-15 मिनट और देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। कौन सा ऑप्शन? ये पैराग्राफ। याद रखिएगा होम के अंदर बहुत अच्छे अच्छे और काम के, और याद रखिएगा होम के अंदर उन ऑप्शंस को दिया गया है जो हमको हमेशा जरूरत पड़ेंगे। जैसे ही आप वर्ड ओपन करके टाइप करना चाहोगे, ये सारे चीजों का यूज करना पड़ेगा आपको, है ना। क्योंकि आप क्या करोगे, जब भी वर्ड ओपन करोगे कुछ ना कुछ लेटर टाइप करोगे या कुछ ना कुछ करोगे, तो उसमें क्या करना होगा आपको, उसका फॉन्ट चेंज करना होगा, साइज, तो वही सेम सारा चीज। और अगर कुछ पैराग्राफ टाइप करना है तो भी वही चीज आपको पैराग्राफ सेट करना पड़ेगा, है ना। तो सारा चीज सेट करना है तो आपको इन्हीं का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हमको थोड़ा सा ध्यान से रखना है, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा पैराग्राफ भी देख लेते हैं, है ना। आप दोनों इस तरफ आ जाओ, इधर सामने बैठा करो। चलो फिर देखें यहाँ पर। तो सबसे पहला पैराग्राफ सेक्शन में क्या क्या दिया हुआ है आप देखें। सबसे पहला जो ऊपर आपको देखने को मिलता है, पहले तो मैं ये ऑप्शन चेक करा देता हूँ, ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम इस ऑप्शन को देख लेते हैं, ये क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 4 ऑप्शन, काफी काम के, हमेशा जरूरत पड़ता है हमको, जब भी हम काम करते हैं हमको इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, ये 4 ऑप्शन। सबसे पहले हम चेकआउट कर लेते हैं कि ये 4 ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, ठीक है। सभी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन, जैसे ही मैं माउस पॉइंटर रखता हूँ, देखो अलाइन लेफ्ट, हमेशा यूज पड़ेगा, याद रखो ये ऑप्शन। जब भी आप काम करोगे इनका यूज करोगे आप। तो पहला ऑप्शन है अलाइन लेफ्ट, कंट्रोल एल, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एल लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीज पहले से सेलेक्टेड है। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सेंटर। सेंटर देखिए, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल दिया हुआ है, एल मतलब लेफ्ट है ना, लेफ्ट के लिए एल, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल ई दिया है सेंटर के लिए। सी दे सकता था सेंटर का, लेकिन सी तो पहले से ही कॉपी के लिए दिया हुआ है ना, तो ई यहाँ पे कंट्रोल ई सेंटर के लिए। और ठीक इसके बाद क्या दिया हुआ आप देख सकते हैं, कंट्रोल आर अलाइन राइट, है ना। आप इसके डिजाइन से भी पहचान सकते हैं इनको, इसके डिजाइन से भी पता चल रहा है ना। ये लेफ्ट साइड ज्यादा दिख रहा है देखो बराबर, ये राइट साइड ज्यादा बराबर दिख रहा है, और ये सेंटर में बोलकर दिख रहा है। और ये लास्ट वाला इसमें कैसा दिख रहा है, देखो दोनों साइड इसके बराबर है ना। और माउस पॉइंटर रखने पे लिखा हुआ है जस्टिफाई, कंट्रोल जे। चलो इसको मैं करके दिखाऊं। तो सबसे पहले तो मुझको पैराग्राफ चाहिए होगा, तो इजिकल टू रेंट मैंने लिया 1,10, 10 लाइन्स ले लिया, एंटर। और आप देखेंगे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए, सभी को याद होना चाहिए कंट्रोल ए क्या है, सेलेक्ट ऑल के लिए। आप देखिए सेलेक्ट हो गया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पूरा बराबर है, राइट हैंड साइड पे ये बराबर नहीं है ना। और आप यहाँ पर देख सकते क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कंट्रोल एल लेफ्ट वाला सेलेक्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको अब राइट वाला यूज करता हूँ, ये मैंने राइट वाला क्लिक किया, अलाइन राइट, आप देख सकते हो अब राइट साइड बराबर हो गया, लेफ्ट में नहीं है। ठीक इसी तरह से मैं इसको सेंटर पे, ज्यादातर सेंटर को इस तरह से यूज नहीं करते, जैसे आप बुक्स में देखना कई बार पोएम वगैरह कविता वगैरह लिखा होता है तो सेंटर में सारी चीजें होती है ना। तो वो छोटे मोटी चीजें, कविता पोएम, ये इस तरह के टेक्स्ट हैं तो उसको सेंटर किया जाता है। लेकिन नॉर्मली हम सेंटर किसको करते हैं, हेडिंग्स को, है ना। हेडिंग कभी भी देखना आप कॉपी में लिखते हो तो हेडिंग को कहाँ सेंटर में लिखते हो, फिर टेक्स्ट लिखते हो, तो ज्यादातर हेडिंग्स के लिए, लेकिन फिर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने क्लिक किया, ये सेंटर में आ गया, देखिए, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर यूज करूंगा अब ये लास्ट ऑप्शन जो कि है जस्टिफाई। 4 हैं, याद रखना है आप लोगों को, लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई, 4 अलाइनमेंट होते हैं। जस्टिफाई को क्लिक किया, आप देख सकते हैं दोनों तरफ बराबर। हम ज्यादातर लेटर वगैरह लिखते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं, बुक्स में भी देखना इसी तरह से लेफ्ट एंड राइट दोनों बराबर होते हैं। तो ये जस्टिफाई है ना, जस्टिफाई का हम इस्तेमाल करते हैं। और इसी चीज को हम कंट्रोल एल, ये लेफ्ट हो गया, कंट्रोल आर ये राइट हो गया, कंट्रोल ई देखो सेंटर, और कंट्रोल जे जस्टिफाई। तो ये शॉर्टकट की ही यूज करना है आपको, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये हमारा अलाइनमेंट, हम पैराग्राफ हमेशा सेट करते हैं, आप सभी को सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखते हैं हमको बराबर रखना होता है।
या किसी चीज को सेंटर, जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चलो ये पावरफुल को मैंने कॉपी कर लिया और फिर यहाँ पर ले गया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। अब इसको मैं कहाँ रखना चाहूंगा, सेंटर में ना, ये हेडिंग है तो इसको सेलेक्ट किया, ये मैंने सेंटर, देखो ये बीच में आ गया। तो सेंटर किस लिए होता है, किसी हेडिंग्स को या कई बार कुछ पैराग्राफ्स को बीच में लाने के लिए यूज करते हैं। इसी चीज को मैं और आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक ऑप्शन, तो ये मैंने बताया आप लोगों को, ये हमारे पास पैराग्राफ अलाइन करने के लिए। अब इसी को देखो, यहाँ पर इसी जगह पे एक सेक्शन और आपको दिखाता हूं मैं, दो ऑप्शन, ध्यान देना आप लोग, ये दो ऑप्शन दिए हुए, देखिए ये दो ऑप्शन, ये हो गया अलाइनमेंट का। अब ये जो दो ऑप्शन है, इसका क्या यूज है देखो, और इसका क्या मतलब है पहले मैं दिखा दूं। इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखता हूं तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, डिक्रीज इंडेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ देखो इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंक्रीज का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, कम ज्यादा करना। अब ये इंडेंट क्या होते हैं उसको समझते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंडेंट किसको कहते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रूलर कहते हैं ना हम इसको, 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है रूलर। अब इसी रूलर में आप देखना, यहाँ पे ये कुछ बटन्स बने हुए हैं ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बटन दिख रहा है ना। यहाँ ऊपर माउस पॉइंटर, ये ट्रायंगल जो उल्टा बना हुआ है, इसके ऊपर मैं माउस पॉइंटर रखता हूं तो देखो इसका नाम क्या आ रहा है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये पहला वाला ऊपर वाले का नाम क्या है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। उसके जस्ट नीचे वाले पे रखता हूं तो वो हैंगिंग इंडेंट। क्या नाम है इसका, हैंगिंग इंडेंट। और उसके जस्ट नीचे और स्क्वायर बना हुआ है जो रेक्टेंगल जैसा, तो ये यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट है ना। तो यहाँ पर ये तीन तीन बटन्स हैं, तीनों का अलग अलग नाम है। पहला वाला का फर्स्ट लाइन इंडेंट, दूसरे वाले का हैंगिंग इंडेंट, और उसके जस्ट नीचे का लेफ्ट इंडेंट। और ऐसे ही मैं अगर राइट साइड जाऊं तो यहाँ पर भी आपको एक बटन देखने को मिलेगा, ये रहा, और उसका नाम है देखो राइट इंडेंट, है ना। ये वाले का क्या नाम है, राइट इंडेंट। अब इनको यूज कैसे करते हैं वो मैं दिखाऊं। तो ये पैराग्राफ सेलेक्ट है, ठीक है, मैंने माउस पूरा तो सेलेक्ट नहीं किया अभी, लेकिन पैराग्राफ के बीच में मेरा कर्सर रखा हुआ है, ठीक है, इधर उधर नहीं रखा, बीच में, यहाँ ऊपर नहीं रखा है ना, यहाँ पे। अब मैं इस फर्स्ट लाइन इंडेंट को मैंने क्लिक प्रेस करके पकड़ा, ठीक है, मैंने माउस से इसको क्लिक प्रेस करके पकड़ा, और क्लिक प्रेस करके मैं आगे मूव कर रहा हूं तो देखो पहला लाइन मूव हो रहा है पैराग्राफ का, दिख रहा है। आप लोग देखते होंगे बुक्स में, कई दफा हम कॉपी में भी लिखते वक्त फर्स्ट लाइन को गैप देकर लिखते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसका मूव होगा, पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन मूव करने के लिए आपको दिया हुआ ये फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है। अब दूसरा बटन क्या था, मैंने बताया था हैंगिंग। हैंगिंग इंडेंट अगर मैं पकड़कर मूव करूं तो ये फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी सारे लाइंस को मूव करता है, देखिए, है ना। फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी सारे लाइंस मूव करता है। नेक्स्ट इसके जस्ट नीचे वाला क्या था, लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड से सारे लाइंस को मूव करता है, देखो। इसको ये मतलब नहीं है कि पहला या दूसरा, इसको मतलब है लेफ्ट साइड से सारे लाइंस को मूव करने के, ठीक है। और लास्ट इसमें कौन सा बटन था, राइट इंडेंट। और ये राइट इंडेंट राइट साइड से सारे लाइंस को मूव करता है, देखो, है ना, राइट साइड से। तो ये बहुत काम करना पड़ता है हमको, कई दफा पैराग्राफ को इसी तरह से सेट करना होता है। आप लोग बुक्स में देखना, कई बार कुछ पैराग्राफ कैसे होते हैं, ये थोड़ा ज्यादा इस तरफ और इस तरफ गैप होते हैं, कुछ पैराग्राफ में ज्यादा नहीं होते, लेकिन कुछ में इस तरह से ज्यादा गैप्स होते हैं। तो वो सारी चीजें हम कैसे मैनेज करेंगे, इन्हीं इंडेंट्स की मदद से हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। दूसरा जो मैं आप लोगों को यहाँ इंक्रीज डिक्रीज बोलकर दिखा रहा था, यहाँ पर उसका क्या यूज है, जैसे हम कोई लेटर लिख लेंगे, लेटर लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम एड्रेस लिखते हैं ना नीचे, जैसे मैंने लिख दिया कंप्यूटर्स, ये मैंने लिखा, अभी थोड़ा गैप ज्यादा आ रहा है, खैर बाद में समझेंगे क्यों आ रहा है। ये मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर इसको, आप लोग देखते होंगे ये लेफ्ट में नहीं रहता, ज्यादातर राइट में रहता है ना, लेफ्ट में भी रखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रखते, लेकिन कई बार ज्यादातर राइट में रहता है। तो मुझको अब इसको राइट में भेजना है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये ऑप्शन मैं यूज करूंगा कौन सा, देखिए ये दिया हुआ है इंक्रीज
इंडेंट। ठीक है, मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो आप देखना ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो इंक्रीज हो रहा है ना, आसान हो गया उसको भेजना राइट में। या डिक्रीज, डिक्रीज वाला बटन दबाया तो ये पीछे की तरफ। तो ऐसे इंक्रीज डिक्रीज करके आप वहां पर सेट कर दो, और आप देखना कई दफा लेटर्स में एड्रेस जो लिखे होते हैं वो राइट अलाइंड होते हैं। आप यहां से क्या कर सकते हैं, इसको राइट अलाइन कर दीजिए, देखिए राइट साइड अलाइन हो गया ना लेटर। या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, एड्रेस को सेंटर कर दो, ऐसा सेंटर आप सेट कर सकते हैं। तो इसके ही तो मदद से आप कर पाओगे ना। तो ये चीजें हम सेट करते हैं, तो ऐसे इंडेंट्स। अब इसी इंडेंट को मैं एम कंट्रोल एम से यहां पर आप देखोगे तो उसका शॉर्टकट की नहीं देखने को मिलेगा। देखिए माउस पॉइंटर, इसीलिए मैं आप लोगों को लिखने के लिए बोलता हूँ कि यहाँ पर देखो कई बार कुछ चीजों के शॉर्टकट कीज नहीं है, तो मैं बताता जाऊंगा तो आप लिखते जाओगे, नहीं तो फिर बाद में आप करने का सोचोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, और क्योंकि वो मिलेगा भी नहीं। तो कंट्रोल एम इंक्रीज करने का शॉर्टकट की है, जबकि कंट्रोल शिफ्ट एम डिक्रीज के लिए। ठीक है, इंडेंट को डिक्रीज करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट एम। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एम दबाएंगे तो इंडेंट क्या होंगे, डिक्रीज। और कंट्रोल शिफ्ट सिर्फ कंट्रोल एम दबाएंगे तो किस लिए, इंक्रीज के लिए। इंक्रीज के लिए कंट्रोल एम, और डिक्रीज के लिए कंट्रोल शिफ्ट एम। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शंस हमको यहाँ पर मिलते हैं। तो ऐसे इंडेंट्स, इन इंडेंट्स को हम यहाँ पर यूज करते हैं, और पैराग्राफ को सेट करने के लिए हमको इसका बहुत यूज करना पड़ता है। ठीक है, एक और छोटा सा चीज मैं बताऊं, फिर उसके बाद क्लास खत्म करते हैं और आप लोग फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रखा हुआ बुलेट्स एंड नंबरिंग। ये तीन ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से लेके ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, इसको हम क्या कहते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग। आप देखो कभी भी हम कोई भी चीज लिखते हैं कॉपी में, तो कई चीजों को हेडिंग्स 1 2 3 4 ऐसे नंबर देकर लिखते हैं, कई चीजों को बिना नंबर के लिखते हैं, है ना। तो वही चीज हमको कंप्यूटर में भी करना पड़ेगा, वर्ड में काम करते वक्त, और ये तो आपको हर बार करना पड़ेगा। कई जगहों पे आपको 1 2 3 4 बोलकर लिखना होगा, नंबर हेडिंग्स देकर। तो ये चीज हम कैसे करेंगे, वही चीज हम देखते हैं। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका आज बताता हूँ, कल हम और थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। तो शॉर्टकट तरीका क्या है इसका, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा 1। ठीक है, 1 लिखा। अब आप चाहो तो 1 को ब्रैकेट में रखो, या 1 के बाद डॉट लगाओ, है ना, जो भी आपको लगाना होता है, या दोनों ब्रैकेट के अंदर रख दो, इस तरह से, ऐसे इसी तरह से तो लिखते हैं ना। तो जैसा आप चाहो वो चीज आप कर लो। और करने के बाद आपको, जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 1 डॉट, अब मैं क्या करूंगा, स्पेस लगा दूंगा। हमेशा नंबर लिखने के बाद आपको क्या लगाना जरूरी है, स्पेस। जैसे ही आप स्पेस लगाएंगे, आप देखेंगे स्क्रीन पे जरा सा उसका पोजीशन बदला। ऐसे बदलने का मतलब है आपका नंबरिंग स्टार्ट हो गया। अब मैंने 1 लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, एंटर करूंगा, देखिए 2 आ गया, मॉनिटर, है ना, प्रिंटर। इस तरह से ऑटोमेटिक अगला अगला नंबर आता जाएगा। अगर आपको 3 के बाद कोई नंबर नहीं चाहिए, जैसे मैंने एंटर किया 4 आ गया, आपको नहीं चाहिए, आप एंटर एक और बार कर दो, नंबरिंग हट गया। कोई और दूसरा नंबरिंग चाहिए, मैंने ए से स्टार्ट होने के लिए मैंने ए दिया, स्पेस बार दिया, फिर यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर, देखिए बी आ गया, मॉनिटर, है ना, प्रिंटर, देखिए फिर नहीं चाहिए, एंटर एंटर, ये। तो इस तरह से आप कोई भी नंबरिंग देना चाहो, वो लिखने के बाद उसको ब्रैकेट में या डॉट जिसमें भी रखना चाहो, रखने के बाद एक स्पेस बार देना ही देना है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर मुझको, जैसे मैं यहाँ पर लगाऊंगा, देखो स्टार, मैंने एस्ट्रिक लिखा, और मैं एक दे दूंगा स्पेस बार, है ना। जैसे ही स्पेस बार दूंगा, देखिएगा स्टार जो है ये बदल जाएगा डॉट में, देखिए। अब मैं यहाँ पर फिर लिखता हूँ कंप्यूटर, एंटर, देखिए फिर नीचे नेक्स्ट आ गया, है ना, मॉनिटर। इसी को हम क्या कहते हैं, बुलेट्स। कोई भी अलग डिजाइन में डॉट या कोई भी, उसको हम क्या कहते हैं, बुलेट्स। ठीक है, तो ये बुलेट्स कहलाते हैं, और दूसरा वो नंबर है। एक तो ये तो हो गया सिंपल तरीके से लिखने का। तीसरा, यहां पर मैं कैसे लिखूंगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा 1, मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब जैसे मुझको सॉफ्टवेयर के अंदर मैं सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखना चाहता हूँ, है ना,
तो मैं ऐसा कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ चला जाऊंगा और यहाँ पर जाकर मैंने एंटर किया, एंटर करते ही 2 आ गया फिर से। एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं फिर से चेंज करता हूँ। 1 डॉट ये मैं लिख लेता हूँ हार्डवेयर और 2 सॉफ्टवेयर, ठीक है। और मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पे जाकर मैं एंटर करता हूँ, ये 2 आ गया। अब मुझको यहाँ पर लिखना है जैसे हार्डवेयर मॉनिटर, है ना, लेकिन ये किसके अंदर है, हार्डवेयर के अंदर है, लेकिन ये तो नंबर 2 ही आ गया। तो हमको करना क्या है, यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर किया, एंटर करने के बाद एंटर करने के बाद मैं करूंगा यहाँ पे टैब बटन का इस्तेमाल। ये मैंने टैब बटन यूज किया, टैब बटन यूज करते ही देखिए वो बदल गया ए, है ना। फिर यहाँ पे मैंने मॉनिटर, एंटर, फिर यहाँ पे मैंने कीबोर्ड। अब मैं कीबोर्ड के अंदर, चलो मॉनिटर के अंदर मैं अलग अलग मॉनिटर्स के नाम देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मॉनिटर के आगे गया, एंटर किया, ये बी आ गया, यहाँ पे मैंने टैब बटन प्रेस किया, देखिए वो चेंज हो गया, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टी लेबल, है ना, नंबरिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी मल्टी लेबल अगर आपको नंबरिंग बनाना है, तो उसके अंदर एंटर करके जाके आपको क्या बटन यूज करना है, टैब। टैब बटन यूज करके आप मल्टी लेबल नंबर सिस्टम, या फिर बुलेट्स को भी आप मल्टी लेबल बुलेट्स सिस्टम बना सकते हो। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका, ज्यादातर हम इसी तरह से शॉर्टकट से बनाते हैं, लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर, हम जाकर देखेंगे तो। लेकिन आज नहीं, आज यहीं तक आप लोग करके देखो इन सारे ऑप्शंस को, ठीक है। तो ठीक तरह से ये सारे ऑप्शंस को एक बार चेक करना। चलो फिर आज के लिए इतना ही।